हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शैतान। और डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की लव स्टोरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि एलन मस्क ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है कि वो दक्षता विभाग को छोड़ रहे हैं। मतलब अब आपको डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क साथ काम करते हुए नहीं दिख पाएंगे। इनका ये डिसीजन ऐसे टाइम निकल कर आया है जब अमेरिका में बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, और बहुत सारे लोग एलोन मस्क की इस घोषणा के पीछे बिग ब्यूटीफुल बिल को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। मस्क का ये मानना है कि ये बिल कहीं ना कहीं इनके दक्षता विभाग को कमजोर करेगा। लेकिन क्या 130 दिन की लव स्टोरी में सिर्फ बिग ब्यूटीफुल बिल ही रिस्पॉन्सिबल है, या फिर और कुछ? एक एक करके इनके धागे उधेड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने में इलोन मस्क का एक बड़ा रोल था, क्योंकि ट्रंप के कैंपेन की फंडिंग एलोन मस्क ही कर रहे थे। और जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो ये मानकर चला जा रहा था कि हाँ, एलोन मस्क को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ठीक वैसा ही हुआ। मस्क को डोज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम का एक डिपार्टमेंट मिल गया, और जब से दक्षता विभाग बना तभी से लेकर अमेरिकी प्रशासन में उथल पुथल का दौर शुरू हो गया। एलोन मस्क ये क्लेम कर रहे हैं कि इनकी लीडरशिप में अमेरिका ने बेकार पड़े सभी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, जिससे अमेरिका को करीब करीब 160 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ। इनका यह भी मानना है कि इन्होंने आईटी सिस्टम को मॉडर्नाइज किया, वोटर इंटीग्रिटी को सपोर्ट किया। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत जल्द इनकी आलोचना होनी शुरू हो गई, क्योंकि मस्क के ऊपर ये इल्जाम लग रहे थे कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अपनी कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स को लाभ पहुंचाने के लिए किया। दक्षता विभाग बनने के बाद अमेरिका में प्रोडक्टिविटी की काफी कमी आई, काफी लीगल चैलेंजेस ये फेस कर रहे थे, गवर्नमेंट सर्विस डिस्टर्ब होने लगी थी, और माना यह भी जा रहा है कि एलोन मस्क की वजह से अमेरिका को 135 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। मतलब दक्षता विभाग ही सही परफॉर्म नहीं कर पाया। और एलोन मस्क ने यह बात एक्सेप्ट भी की है कि अमेरिका की नौकरशाही की स्थिति समझ से ज्यादा खराब है, और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना काफी कठिन काम। लेकिन एलन मस्क के 4 फैसले ऐसे थे जिसके चलते अमेरिकी प्रशासन में ये आवाजें उठने लगी कि एलन मस्क को हटा ही दिया जाना चाहिए। जिसमें पहला था कि एलन मस्क की ट्रेजरी डिपार्टमेंट तक पहुंच होना, इससे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई। एलन मस्क का दूसरा फैसला था 56,000 लोगों की छटनी। इन्होंने लगभग इतने लोगों को सरकारी नौकरी से बेदखल कर दिया था। इनका तीसरा फैसला अजीब सा था। इन्होंने सारे सरकारी कर्मचारी को ईमेल भेजकर ये बोला था कि आप अपने काम का हिसाब दीजिए, और इसी को लेकर सारे सरकारी कर्मचारी एलन मस्क के विरोध में खड़े हो गए। इन पर यह भी इल्जाम है कि इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश की, क्योंकि वॉइस ऑफ अमेरिका के फंड में कटौती करना इसका एग्जाम्पल है। एलन मस्क के कामकाज से ट्रंप कैबिनेट में नाराजगी शुरू हो गई, और इस नाराजगी में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी शामिल थे, जो एलन मस्क की पॉलिसी का विरोध कर रहे थे। चाइना भी एक बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसके लिए अमेरिका के बाद चाइना दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन ट्रेड वॉर के चलते मस्क ट्रंप की नीतियों से नाराज होने लग गई। क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा इशू बनकर आया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनका यह मानना है कि क्लाइमेट चेंज जैसी चीज कोई होती नहीं है, और इसके बिहाफ पर ट्रंप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट नहीं करते। जबकि एलन मस्क का धंधा पानी ही इसी पर टिका हुआ है कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा ईवी का प्रोडक्शन करे। अब यहाँ पर ट्रंप और एलन मस्क के बीच फिर मतभेद होने शुरू हो गए। एक मामला कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है, क्योंकि ओपन एआई को यूएई में एक डेटा सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और इस रेस में एलन मस्क की कंपनी XAI भी शामिल थी, लेकिन वो इसे जीतने में नाकाम रही। रिजल्ट ये निकल कर आया कि एलोन मस्क ने ट्रंप के सलाहकारों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करना शुरू कर दी, और रही कसर वन बिग ब्यूटीफुल बिल ने पूरी कर दी, क्योंकि इसके प्रोविजन कुछ ऐसे हैं जिससे एलन मस्क की कंपनी को झटका लगा। ये बिल टैक्स कटौती के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन इसमें कुछ प्रोविजन अलग भी थे, जैसे कि AI को रेगुलेट करना। लेकिन मस्क नहीं चाहते थे कि उनकी AI कंपनी को कोई रेगुलेट करे। दूसरी बात इस बिल में यह है कि यह बिल बाइडेन के एक आदेश को खत्म करता है, जिसमें यह कहा गया था कि 2032 तक अमेरिका में 2/3 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगी। अब यह बिल सीधे सीधे कहता है कि अब ऐसी कोई बात नहीं होगी, बल्कि इसके एवज में तेल, गैस, कोयला निकालने वाली कंपनियों के रॉयल्टी टैक्स को कम कर दिया। मतलब कहने का यह है कि अमेरिकी प्रशासन में डोनाल्ड ट्रंप और मस्क एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे। एक तरफ मस्क ये चाहते थे
कि सारा काम उनके हिसाब से हो, उनकी कंपनी का प्रॉफिट हो, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिले, जबकि डोनाल्ड ट्रंप पूरे प्रशासन को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे और ये बातें एलन मस्क को अच्छी नहीं लगी। सो यही रीजन है कि ये अपना दक्षता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को छोड़ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।